हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड। दोस्तों, अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाते हैं, अपने एक्शन और अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वो आपकी अदालत में रजत शर्मा के टॉक शो में देखे गए, जहां उनसे काफ़ी सारे सवालात रजत शर्मा ने किए और जिनका जवाब अक्षय कुमार ने दिया, जिसकी वजह से वो फिलहाल काफ़ी चर्चा में हैं। सवाल कई सारे थे, लेकिन उनमें जो हाईलाइट हुआ उनमें ये था कि अक्षय कुमार को एक बार गोविंदा ने कहा था कि तुम हीरो बन जाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी है। अक्षय कुमार ने बताया था कि उनका फिल्मों में आने का कोई खास प्लान नहीं था। बचपन में उन्होंने एक बारी बस गुस्से में अपने पापा को जवाब दे दिया था, जब वो 7th में फेल हुए थे, कि मुझे एक्टिंग करनी है। जब उनके पापा ने उनसे गुस्से में पूछा था फेल होने पर कि तुम्हें करना क्या है, तब अक्षय ने उनको गुस्से में कह दिया था कि मुझे हीरो बनना है। और वो नहीं जानते थे कि बड़े होकर उन्हें सच में किस्मत ये मौका देगी कि वो हीरो बन जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि वो बतौर कैमरामैन काम करते थे और उसी टाइम गोविंदा और कितने बड़े स्टार्स के लिए वो लाइटिंग का काम करते थे। तभी उनको गोविंदा ने एक दिन सेट पर देखा और देखकर बोला कि तुम हीरो बन जाओ। अक्षय कुमार ने बताया था कि उन्होंने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग के लिए उन्होंने ट्राई किया था। उनकी फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि फ़्लाइट जो है वो शाम की है, जबकि फ़्लाइट सुबह की होती है और फ़्लाइट का समय होता है सुबह 6 बजे का। लेकिन वो जब फ़्लाइट डिले कर देते हैं तो सामने वाले ने उनको मना कर दिया होता है कि आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं, इसलिए आपके साथ काम नहीं करेंगी। इस तरीके से उनके हाथों से मॉडलिंग का काम निकल जाता है। लेकिन उसी दिन इत्तेफाकन उन्हें एक ऑफ़र मिलता है काम का और उन्हें साथ ही चेक भी मिलता है। उसी दिन ऑफ़र मिलता है और उसी दिन उनको चेक मिल जाता है, जिसके चलते वो उनकी एंट्री हो जाती है फिल्मों में और फिर किस्मत चमक जाती है। बता दें, अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट ट्रेंड हैं और वो अभी खुद का भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं मार्शल आर्ट। और उन्होंने अब तक कितनी मदद की है लोगों की, एक सीक्रेट सुपरमैन बनकर। ये सारी तमाम बातें उन्होंने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में कही है और बताया है कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं और जताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि आप जो भी मदद कर रहे हैं वो उसको मदद करने के लिए आपको ईश्वर ने इतना काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए इसमें आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, ये आपको ईश्वर ने शक्ति दी है और आपको इसको सहजता से लेना चाहिए। तो फिलहाल बता दें कि अक्षय कुमार की एक मूवी जो है जॉली LLB 3, लोगों को जिसका काफ़ी इंतज़ार था, उसको लेकर सुर्खियों में हैं और अभी वो रजत शर्मा के शो में भी आए। आपको उनकी मूवी कैसी लग रही है? कोर्ट रूम ड्रामा जो अभी आई है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और उस पर भी उन्होंने शो में बात की है। बताया है कि वो बाकायदा जुडिशरी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हमने देखी है, महसूस की है। और फिल्म, जैसा कि कहा जाता है कि फिल्में हमारी ज़िंदगी का एक आईना होती है और इसी आईने का इस्तेमाल करते हुए जॉली LLB 3 को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। बता दें कि मूवी को 6 दिन गुजर चुके हैं रिलीज़ हुए और अभी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में बज़ क्रिएट कर चुकी है। फिल्म की कहानी इस बार खामियों के अलग हटकर देश के किसानों पर बेस्ड है। पिछली 2 किस्तों की तरह ही कहानी में कोर्ट के इर्द गिर्द आपको घूमती नजर आएगी। जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली कानपुर से निकलकर दिल्ली की अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली, वो भी मेरठ की गलियों से बाहर निकलकर दिल्ली में कोर्ट में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच भिड़ंत दिखती है और दोनों ही अपना केस लड़ते हुए मजबूती से दिखाई देते हैं। दोनों के बीच जो भी लड़ाई होती है वो भी लोगों को काफ़ी एंटरटेन करती है। साथ ही कहानी राजस्थान के एक किसान की है, जिसकी पुश्तैनी ज़मीन एक बिजनेसमैन के किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाथ से निकल जाती है। परेशान होकर वो मजबूरी में आत्महत्या कर लेता है। अब उसकी विधवा न्याय के लिए दिल्ली की कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। इसी बीच केस के लिए दोनों वकील मैदान में उतरते हैं। बता दें कि मूवी ने मंगलवार को 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं बुधवार को ये नीचे गिरी है। सेक्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने बुधवार को 4.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कुल मिलाकर इसने अब तक
69.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। लोगों को एंटरटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने केवल 5 दिनों में 101.50 करोड़ रुपए की कमाई की है और छठे दिन उम्मीद की जा रही है कि इसका कलेक्शन 105 करोड़ के आसपास हो सकता है या उसको भी पार कर सकता है। बता दें, मूवी जितनी हिट कर रही है और मूवीज़ में जितनी भी हिट्स आती हैं, अक्षय कुमार ने उस पर भी बात की थी रजत शर्मा के शो में और उन्होंने कहा था कि वो आज तक कभी फिल्मों की हिट के पीछे नहीं भागे हैं। अगर कभी उनको लॉस भी होता है मेकर्स को, तो वो चेक वापस कर देते हैं, जो कि अक्षय कुमार की क्वालिटी है बाकी हीरोज़ के कंपैरिजन में। इसके अलावा उन्होंने इस पर भी बात की है कि आज तक उनकी कोई शायद ही मूवी रही हो जिसको बनाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की हो और वो रिलीज़ नहीं हुई हो। मतलब आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जिस भी फिल्म पे काम किया है वो रिलीज जरूर हुई है, सिवाय एक फिल्म के। आप जरूर देखिएगा फिल्म को। और फिल्म आपको कैसी लगी, फिल्म के रिव्यूज कैसे लग रहे हैं, आप मूवी कब देखने जा रहे हैं, सारी बातें आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम लौटेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.